छत्तीसगढ़ में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 9 करोड़ 80 लाख रुपए अंतरित किए। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान समूह की महिलाओं के साथ 10-10 लाख रुपए की धोखाधड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। बालोद जिले के धमतरी कांकेर नेशनल हाईवे 30 पर जगतारा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत से यह हादसा हुआ। इस हादसे में 4 पुरुष और 5 महिलाओं सहित एक बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। वहीं गंभीर रूप से घायल 6 महीने की बच्ची को इलाज के लिए रायपुर भेजा गया, लेकिन बीच रास्ते में मासूम ने भी दम तोड़ दिया। सभी मृतक धमतरी जिले के सोरम भट्ट गांव के निवासी हैं। इधर हादसे के संबंध में पुरूर थाना प्रभारी अरुण कुमार साहू ने बताया कि बुधवार को बोलेरो में सवार होकर 11 लोग बारात में ग्राम मरकाटोला गए थे। वहां से रात में वापस घर लौट रहे थे। धमतरी कांकेर नेशनल हाईवे पर जगतारा से 3 किलोमीटर पहले कांकेर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जानकारी दी। और बोलेरो से 11 आदमी बैठ के जा रहे थे और ट्रक से उनका एक भिड़ंत हुआ, एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 10 लोगों के स्पॉट में मृत्यु हुई। एक बच्ची को रायपुर रिफ़र कर रहे थे, शायद अभनपुर के आसपास उसका भी डेथ हुआ। इस प्रकार से मरकाटोला जा रहे थे लोग शादी में। तो अभी ये खबर मिला है और बाकी जानकारी ली जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने एक ट्वीट कर प्रत्येक मृतक के नाम 4 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की आगामी बैठक के लिए प्रतिनिधियों का गोवा पहुंचना शुरू हो गया है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव, पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और चीनी विदेश मंत्री केन गैंग गोवा पहुंच चुके हैं। ये बैठक आज और कल होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सवेरे एससीओ महासचिव झांग मिंग के साथ बैठक की। उन्होंने एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत को समर्थन देने पर जनरल मिंग की सराहना भी की। डॉक्टर जयशंकर ने प्रमुख क्षेत्रों के रूप में स्टार्टअप, परंपरागत औषधि, युवा सशक्तिकरण, बौद्ध विरासत और विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देने की बात कही। चीन और पाकिस्तान समेत शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने की संभावना है। डॉक्टर एस जयशंकर रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भारत और अन्य सदस्य देशों को बहुपक्षीय सहयोग और विवादित मुद्दों पर चर्चा का मंच उपलब्ध होगा। शंघाई सहयोग संगठन 8 सदस्य देशों का बहुपक्षीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। संगठन के सदस्य देशों में भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 9 करोड़ 80 लाख रुपए अंतरित किए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री के सामने प्रदेश भर से आए कोटवार, होमगार्ड के जवान और ग्राम पटेलों, स्वावलंबी गौठान समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने खुलकर अपने दिल की बात रखी और मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त किया।
कार्यक्रम में गौठान संचालन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने भी मानदेय मिलने की शुरुआत होने पर खुशी जताई और गोबर पेंट से बनी मुख्यमंत्री की पेंटिंग भेंट कर और खुमरी पहनाकर उनका आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वावलंबी गौठान समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को 1,56,00,000 रुपए मानदेय भी जारी किए। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना से पशुपालक लगातार समृद्ध हो रहे हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा है कि अच्छी सामग्री की बाजार में हमेशा मांग बनी रहेगी। श्री द्विवेदी मुंबई में आज फिक्की फ्रेम्स कार्यक्रम में प्रसारण के भविष्य के बारे में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी युग में अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का निर्माण और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है। इस बात की है कि जो ऑडियंस है उनकी आवश्यकता के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का कंटेंट तैयार किया जाए और उसके बाद से उस कंटेंट को हम इस प्रकार से पैकेज करें कि उसको अलग अलग माध्यमों से हम ऑडियंस तक पहुंचा सकें। ज़रूरी ये नहीं है कि माध्यम कौन सा है, ज़रूरी ये है कि हम अच्छा कंटेंट लगातार बनाते रह सकें और उस कंटेंट के माध्यम से जो भी हमारी ऑडियंस की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकें। श्री द्विवेदी ने कहा कि दूरदर्शन के नवाचार अगले 4 महीनों में इसके कार्यक्रमों में दिखाई देंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान समूह की डोंगरगढ़ इकाई की 5 स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ 10-10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक रामजी भारती की अगुवाई में महिलाओं ने इस मामले को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में राजनांदगांव के कलेक्टर डोमन सिंह ने कहा है कि महिलाओं द्वारा मामले की शिकायत की गई है, जिस पर जांच कर कार्यवाही की जाएगी। आज जनदर्शन में महिला समूह आई है डोंगरगढ़ जनपद से। इन्होंने शिकायत किया है कि इनको ना ही सामग्री प्रदाय किया गया है जो स्वीकृति है उसका, और न ही राशि प्रदाय किया गया है। और कुछ लोगों के द्वारा नाम भी बता रही हैं वो, तो उनके द्वारा गड़बड़ी करने के इनके द्वारा आशंका किया गया है और शिकायत भी किया और अपने समक्ष उन्होंने दस्तावेजी प्रस्तुत किया। तो हम इसको जांच कराएंगे। आज समाचार पत्र में भी मैंने पढ़ा था इस चीज़ को और मैं इसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई कराऊंगा। पूर्व विधायक रामजी भारती ने बताया कि इस अनुदान राशि के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग ने जनपद पंचायत को कार्य एजेंसी बनाया था। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला समूह को राज्य अनुसूचित जाति प्राधिकरण द्वारा 100% अनुदान के नाम पर मिली 10 लाख की वसूली का नोटिस डोंगरगढ़ जनपद सीईओ से मिला। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत IRCTC भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू कर रहा है, जिसकी पहली यात्रा बिलासपुर रेलवे स्टेशन से 25 मई को शुरू होगी। इस यात्रा में रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति, श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन, ज्योतिर्लिंग के मंदिरों और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। संयुक्त महाप्रबंधक किशोर सत्य ने बताया कि रेल मंत्रालय ने घरेलू पर्यटकों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से अवगत कराने के लिए इसकी शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के तीर्थयात्रियों के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का मेन उद्देश्य है कि हर एक देशवासी को पर्यटन स्थल को विजिट करके हर एक जन को देखना चाहिए। ये कोविड के बाद भी प्रधानमंत्री ने बोल चुका है। और देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम्स में ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन हम लोग बिलासपुर से ये लॉन्च कर चुके हैं। ये पैकेज 25 मई को स्टार्ट होगा और 1 जून को वापस आएगा। 8 दिन का टूर है। इसमें रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति, श्रीशैलम कवर करते हुए हम लोग लेके आएंगे। इसमें हर रोज का खान पान रहेगा और हर एक कोच में सिक्योरिटी गार्ड रहेगा। डेली आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ट्रेन में मिलेगा और उधर रीच होने के बाद मिलेगा। 25 मई को रवाना होने वाली पहली यात्रा में ये ट्रेन बिलासपुर, भाटापारा, तिल्दा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और महाराष्ट्र के गोंदिया, तिरोड़ा, भंडारा रोड, नागपुर, सेवाग्राम, बल्लारशाह स्टेशनों से होते हुए जाएगी। 8 दिनों की इस यात्रा में दक्षिण भारत के दर्शन कराए जाएंगे।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना ने महासमुंद नगर पालिका क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल दी है। अपनी जमीन होने के बाद आर्थिक तंगी के कारण पक्के मकान का सपना संजोए परिवार अब इस योजना से पक्का मकान बनाकर खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। हितग्राहियों का कहना है कि सरकार की ये अच्छी योजना है जिससे हमारा पक्के मकान का सपना पूरा हो गया। पारा में किराए से रहती थी, बहुत दिनों से 22 साल तक से थी, और उसके तहत मेरे को जानकारी मिली कि नगर पालिका में आवास का फॉर्म दिया जा रहा है करके, तो वहाँ मैं फॉर्म डाली तो मेरे को वहाँ से लाभ मिला, पैसा मिला मेरे को 2,24,000। तो उसमें मैं पैसा शामिल करके घर बनाई हूँ और बहुत अच्छे से रह रही हूँ और अच्छा सा घर मेरा बना है। सर, जब मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिली थी उस समय मेरा घर खफरे का था और रहने में दिक्कत होती थी, चूहता था पानी और रात भर जागना पड़ता था, जिसके कारण से रहना ठीक से नहीं हो पाता था। लेकिन जब से मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म भरा और उसके द्वारा मुझे सहयोग मिला और मैंने उस योजना का लाभ उठाया और अपने लिए घर बनाया, तो आज वो सब दिक्कतें दूर हो गई है और मैं अच्छे से रहता हूँ और मेरा परिवार भी बहुत अच्छे से अपने जीवन को बसर कर रहा है। नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी DL बर्मन का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिनका कच्चा मकान हो, उनका एक सपना होता है कि वो अपना पक्का मकान बनाए। तो इसमें सरकार की मंशा है कि वो जो सपना है उसको पूर्ण हो उनका। तो ऐसे हितग्राही जिनका कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, उनकी स्वयं की ज़मीन हो, कुछ शर्तें भी हैं जिनकी आय वगैरह ये सब चीज़ें हैं जिसमें ऐसे लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। गौरतलब है कि विगत 2 वर्षों में 687 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली थी, जिसमें से 535 आवास पूर्ण हो चुके हैं। वर्ष 2022-23 में अभी तक 52 मकान स्वीकृत हुए हैं जिनका काम शुरू हो गया है। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक दिखा रहा है। आज हम बात करेंगे 1857 की, जब आज़ाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जानें उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। ये है उस वीरांगना की कहानी, कहते हैं जिसे झांसी की रानी। बचपन बीता संग खेल कृपाण ढाल कटारी, फिर राजा गंगाधर से ब्याह कर आई महल बन के रानी। हुआ राजा का निधन, सोचा सबने रानी बन जाएगी दासी। अवसर देख ब्रिटिश राज के फौजी पहुंचे द्वार झांसी। चंद्र तिलक माथे पर, हाथों में तलवार, साथ अपनी महिला सेना के किया जोर का वार। पुत्र दामोदर को कस लिया पीठ पर, दिया परिचय साहस का, लड़ी 7 दिन होके निडर। नहीं दूंगी अपनी झांसी, लगाई जोर की ललकार, आंच ना आने दी अपनी मिट्टी पर, अंग्रेजों की कोशिश हुई नाकाम। महीनों बाद अंग्रेज लौटे, फिर से धावा बोला। ग्वालियर में थी लक्ष्मीबाई, फिर उठा युद्ध का शोला। चारों ओर से घेरा दुश्मन ने, घायल हुई रानी। वीर गति को प्राप्त हुई वो नारी, वो मर्दानी। वीरता की थी वो साक्षात मूरत, थी स्वतंत्रता की मशाल जलाई। याद रहेगी हमेशा उनकी कहानी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से।
मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 9 करोड़ 80 लाख रुपए अंतरित किए। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान समूह की महिलाओं के साथ 10-10 लाख रुपए की धोखाधड़ी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।